ये कहानी है सुहानी की, जो कि शहर में पली बढ़ी लड़की थी, जिसकी शादी नूरपुर गांव के लड़के शोभित से हो जाती है। दरअसल उन दोनों के पिता पुराने गहरे दोस्त थे, जिन्होंने बहुत पहले ही उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया था। सुहानी शादी करके जैसे ही गांव आई तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह गई। सुहानी अब सोचते ही रहोगी या आगे भी बढ़ोगी? देखो हमारी नाव आ चुकी है। ये सब नदी का नजारा कितना खूबसूरत है ना सौरभ। मैं इसकी खूबसूरती में इतना खो गई हूँ कि बिल्कुल भी अपनी पलकें तक नहीं झपका पा रही हूँ। इतना बोलकर सुहानी अपने पति शोभित के साथ नाव में बैठ जाती है। नाव चालक नाव चलाता है। सुहानी नाव में बैठे बैठे प्रकृति के नजारों का मजा लिए जा रही थी। कुछ देर बाद वो नदी किनारे बने अपने उस ससुराल में पहुंच जाती है। सुहानी, ये है तुम्हारा नदी किनारे बसा ससुराल। तो मैडम, कैसा लगा तुम्हें अपना ससुराल? सचमुच ये सब बड़ा ही खूबसूरत है। फिर सुहानी की सास प्रोमिला हाथ में आरती की थाली लिए अपनी नई बहू का स्वागत करती है और कहती है, बहू, इस नदी किनारे रहने वाली तेरी सास ने जीवन में एक ही बात सीखी है इस बहती नदी से, कि सदा इस नदी की तरह बहती रहना। जीवन में सुख दुख आएंगे पर कभी ठहरना मत। जी माँ जी। फिर सुहानी गृह प्रवेश कर अपने कमरे में जाती है तो वहाँ की खिड़की से नदी का बड़ा ही सुंदर नजारा देखती है। वाह यार, क्या व्यू है। दिल खुश हो गया नजारा देख के। नहीं तो शहरों में अगर खिड़की खोलो तो बस या तो गंदे नाले या सामने वाले का छज्जा ही नजर आता है। सुहानी बड़ी खुश थी। फिर वो अपनी पहली रसोई में सबके लिए पकवान बनाकर तैयार कर लेती है। बहू, अगर खाना बन गया हो तो बाहर ही ले आ। हम सब पूरा परिवार बाहर नदी किनारे छतरी लगाकर बैठकर ही खाना खाते हैं, ताकि नदी का नजारा भी हमें देखने को मिलता रहे। कुछ देर बाद सुहानी बाहर सबके लिए खाना लगाती है और वो सब बड़े मजे से नदी की ठंडी ठंडी हवा के बीच बैठकर खाना खाते हैं। घर में आई नई बहू को ये सब बड़ा अच्छा लगता है। एक रोज सुहानी कपड़े धोने लगती है, लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है। अरे बाप रे, ये क्या, लाइट चली गई। अब मैं मशीन में कपड़े कैसे धोऊंगी। अब सुहानी अपनी सास के पास जाती है। माँ जी देखिए ना, कपड़े मशीन में लगाए ही थे कि अचानक लाइट चली गई। भाभी, ये तो यहाँ हर दूसरे दिन होता है। बाहर मौसम खराब हो तो बार बार लाइट चली जाती है और कई बार तो यहाँ पूरे पूरे दिन भी लाइट नहीं आती। हाँ बहू, इस नदी किनारे बने ससुराल के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। ऐसा कर, अब तू ये सारे कपड़े नदी किनारे ले जाकर हाथ से ही धो ले। इस लाइट का कोई भरोसा नहीं कब तक आएगी। अब बेचारी बहू वो धूप में कपड़े धोते धोते उसे नानी याद आ जाती है। हे भगवान, इस कड़कड़ाती धूप ने तो आफत मचा रखी है। यहाँ तक कि नदी का पानी भी गर्म हो गया है। ऐसे ही अगला दिन भी हो जाता है। फिर सुहानी के भाई का फोन उसे आता है। क्या यार दीदी, कहाँ हो? दिन से आपको फोन मिला रहा हूँ, लेकिन आपको तो फोन ही नहीं लग रहा है। और बताइए, मन लग गया आपका वहाँ? अमन, तुझे तो पता है मेरा ससुराल नदी किनारे है, तो इसलिए यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है, शायद इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा। लेकिन सच कहूँ, यहाँ नदी के किनारे ससुराल होने में ना बड़ा मजा आता है। यहाँ खिड़की खोलते ही नदी का व्यू नजर आता है। वहाँ शहर में तो जब भी कमरे की खिड़की खोलो तो शर्मा आंटी और शर्मा अंकल की कुड़कुड़बाजी की आवाज ही आती रहती थी। हाँ ये तो है, लेकिन मेरा दोस्त पंकज है ना, उसका घर मनाली में, वो भी नदी के पास ही। तो वो बताता है कि कभी कभी मगरमच्छ, सांप भी बहते हुए उस नदी में आ जाते हैं और कभी कभी तो बाढ़ भी आ जाती है। इसीलिए अपना ध्यान रखना। और पता है, एक बार तो वो बात पूरी कर पाता उससे पहले ही फोन में चार्जिंग न होने के कारण वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अब उस नदी को लेकर उसके मन में डर बैठ जाता है। अब घर में 3 दिन से लाइट न होने के कारण मोटर भी नहीं चला पाती वो, जिस कारण टंकी का पानी खत्म हो जाता है और अब घर के कामकाज के लिए उसे नदी से पानी लाना पड़ता है। उस रोज भी 2 बार नदी से पानी भरकर लाने के बाद जब वो तीसरी बार पानी भरने गई तो पानी भरते वक्त उसकी बाल्टी में सांप आ गया। सांप, सांप, बचाओ, बचाओ। बाल्टी छोड़ वो वहाँ से भागने लगी। वो डरते हुए घर आती है। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? यहाँ कोई सांप नहीं है। उसकी ननद उसे पीने को पानी देती है, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन अब नदी को लेकर डर उसके मन में घर कर गया था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज बालकनी में बैठे हुए सुहानी सोचती है, हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं। न तो फोन में बैटरी और न ही बिना लाइट के टीवी देख सकते हैं, और तो और किसी से फोन पर बात भी नहीं कर सकते क्योंकि फोन ही नहीं चार्ज हो पा रहा। तभी लाइट आ जाती है। ये देख सुहानी खुश हो जाती है, लेकिन फिर अचानक मौसम बिगड़ने लगता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। तभी बाहर तेज आंधी तूफान चलने लगता है और आंगन में डाले हुए कपड़े हवा में उड़कर नदी में गिर जाते हैं
ओह नो, मेरी फेवरेट साड़ी। सुहानी उस साड़ी को पकड़ने के लिए नंगे पैर ही दौड़ी दौड़ी चली जाती है, लेकिन वो साड़ी पानी में बहते हुए चली जाती है। उदास होकर सुहानी घर की ओर आने लगती है कि तभी उसके पैर में कंकड़ चुभ जाता है। आजी! अरे ये क्या कर लिया बहू, देख कैसे पांव से खून बहने लगा है। इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, लेकिन नाव तो अभी शोभित लेकर गया है। इतने में शोभित वहां आ जाता है। शोभित उसे नाव में बिठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जिससे पट्टी करके उसे आराम मिलता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक रोज घर में बहुत ही कम राशन पानी बचता है। सुनिए जी, हमें आज ही बाजार जाकर राशन लाना होगा, घर में थोड़ा ही राशन बचा है। ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे जरूरी काम है, कल चलते हैं। लेकिन अगले दिन बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और ऐसे में नदी में नाव लेकर जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो राशन लेने नहीं जा पाते। अब अगले 3 दिन तक लगातार बारिश होती रहती है और इसी बीच उनके घर का राशन पानी भी खत्म हो जाता है और अब उन सबको भूखा ही रहना पड़ता है। अब धीरे धीरे नदी के पानी का स्तर ऊपर आने लगता है। हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ आ जाए। उस रोज सारी रात वो लोग डर के मारे सो नहीं पाते, लेकिन फिर रात को पानी काफी कम हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद, दीदी मैं कितने दिनों से आपका फोन मिला रहा हूँ, लेकिन नेटवर्क होने की वजह से बात ही नहीं हो पा रही थी। अच्छा, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि कल आपके भाई की शादी है, आप समय पर आ जाना सब। क्या तेरी शादी? हाँ, यही बात बताने के लिए मैं और माँ कई दिनों से आपको फोन कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क नहीं थे। ऊपर से बारिश इतनी हो रही थी कि हम आ भी नहीं पाए। तो चिंता मत कर अमन, हम सब तेरी शादी में आएंगे। अगले दिन वो लोग नाव लेकर निकल पड़ते हैं, लेकिन नाव से पहुंचते पहुंचते उन्हें इतनी देर हो जाती है कि तब तक शादी भी खत्म हो जाती है। दीदी, जीजा जी, आप अब आ रहे हैं? पता है मैं कितनी देर तक आप लोगों का इंतजार करता रहा। ये क्या, शादी तो हो भी गई। देखा माँ जी आपने, उस नदी किनारे ससुराल होने से हमें शांति तो मिलती है, लेकिन कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसा ना हो कि हमें हमारे रिश्तेदारों से दूर होना पड़े। मेरे इकलौते भाई की शादी भी मैंने मिस कर दी। बस अब और नहीं, मैं वहां नहीं रह सकती। हम लोग कभी कभार घूमने वहां जा सकते हैं, लेकिन रहने के लिए नहीं। शोभित जी सोचिए, माँ जी की उम्र हो रही है। खुदा ना खास्ता कल को उनकी तबीयत खराब हो गई और मौसम खराब होने के कारण हम उन्हें समय से अस्पताल न ले जा पाए तो। ये सुनकर अब वो सभी घबरा जाते हैं। शायद बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारे वहां रहने के कारण हम अपने रिश्तेदारों से भी दूर होते जा रहे हैं। अब हम यहीं शहर में ही रहेंगे। अब वो लोग शहर में एक सोसाइटी में फ्लैट लेकर रहने लगते हैं और कभी कभार अपने उस नदी वाले घर में छुट्टियां बिताने चले जाते।